हमारे सभी प्यारे बहन भाइयों को राम राम। तो दोस्तों, आज के समय में हर जगह हम सुनते हैं कि आजकल लोग बड़े स्वार्थी हो गए हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ आज की बात है? नहीं, ये समस्या तो कबीर साहब के समय में भी थी और उन्होंने इसका सुंदर समाधान दिया। कबीरदास कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहे रहे, थूथा दही उड़ाए। मतलब ये है कि जैसे सूप अच्छे दानों को अपने पास रखता है और भूसी उड़ा देता है, वैसे ही हम भी अच्छे गुण अपने भीतर रखें और बुराइयों को छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, एक गांव में एक साधु रहते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे, पर एक व्यापारी था जो उनसे जलता था। वो हमेशा साधु के बारे में गलत बातें फैलाता और लोगों को भड़काता रहता था। फिर एक साल अकाल पड़ गया। लोग भूख से परेशान थे। व्यापारी ने अपना अनाज छुपा लिया और महंगे दामों में बेचना शुरू कर दिया। साधु को जब ये खबर मिली तो उन्होंने अपने पास रखा सारा अनाज गांव के लोगों को मुफ्त में बांट दिया। उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे आप किसी मोहल्ले में रहते हो और वहाँ कोई आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करे, लेकिन जब उसके घर में मुसीबत आए तो आप उसकी मदद करने जाएंगे। यही है संतुलन और करुणा। किसी ने साधु से पूछा, महाराज, इस व्यापारी ने तो हमेशा आपकी निंदा की, फिर भी आपने उसकी परवाह नहीं की। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर मैं भी उसके जैसा सोचने लगूं तो हम में फ़र्क क्या रह जाएगा। उसने अपनी सोच दिखाई, मैंने अपनी अगर स्वार्थ के जवाब में हम भी स्वार्थ करें तो यह आग और बढ़ेगी। कबीर साहब कहते हैं यहाँ पर कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई, जो मन खोजा अपनों मुझसे बुरा ना कोई। मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहेंगे तो गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। लेकिन अगर हम अपने मन को देखेंगे तो समझ आएगा कि असली सफाई तो यहाँ से शुरू होती है ना। जैसे घर की खिड़की गंदी हो तो बाहर का नज़ारा धुंधला दिखता है। ऐसा नहीं है कि बाहर धुंध है, बल्कि हमारी खिड़की गंदी है। उसी तरह जब मन साफ होगा तो दुनिया भी साफ दिखेगी। तो दोस्तों, जीवन में संतुलन के तरीके क्या क्या हैं उन पर चर्चा करेंगे। जैसे उम्मीदों को कम करें। अगर हमें हर किसी से उम्मीद होगी कि वो हमारे साथ अच्छा ही करेगा तो निराशा बढ़ेगी। जैसे समझिए कि बारिश में बाहर निकलते समय आप छाता ले जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि मौसम आपका मूड देखकर नहीं बदलेगा। वैसे ही लोगों के स्वभावों को अपने हिसाब से बदलने की उम्मीद रखनी चाहिए। दूसरा है, अच्छा अपने पास रखो और बुरा छोड़ दो। जैसे सूप अपने अच्छे दानों को रख लेता है और भूसी को उड़ा देता है। जैसे समझिए मोबाइल में बेकार फ़ोटो या फाइल डिलीट कर देते हैं ताकि जगह खाली हो जाए, वैसे ही मन में भी बेकार की बातें डिलीट करनी होगी। आगे है, दूसरे जैसा मत बोलो। अगर सामने वाला गलत है तो हमें भी वैसा नहीं बनना है। जैसे अगर कोई आपको धक्का दे तो आप भी धक्का देकर गिरा देंगे या स्थिर रहकर अपना संतुलन बनाए रखेंगे, ये आपके हाथ में है। नाम स्मार्ट और धैर्य। मन को बार बार भगवान के नामों में लगाएं, तभी अंदर की गंदगी बाहर निकलेगी। तो साथियों, इस स्वार्थी दुनिया में संतुलित रहने का मतलब है अपने अंदर का दीपक जलाएं, चाहे चारों ओर अंधेरा ही क्यों न हो। कबीर साहब यहाँ पर बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दिन दिन मित्र सब होए। तो हम खुद को बदल करके दुनिया के बदलने की शुरुआत करें, क्योंकि जब मन शांत होता है तो स्वार्थी दुनिया भी हमें डगमा नहीं पाती है। तो साथियों, यह सुझाव आपके लिए कैसे लगे, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। तब तक के लिए राधे राधे।